कहानी अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो साइड में बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि सभी नई कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, आज की कहानी है बहुएं घर तोड़ती हैं। रोहन और सोनिया के मनमुटाव बढ़ते जा रहे थे, पर रोहन ने आज एक कोशिश की अपने रिश्ते को सहेजने की। हेलो सोनिया, क्या कर रही हो? इस तरह रोहन का फोन ऑफिस से आया तो सोनिया खुश हो गई। मैं कुछ नहीं, माँ के साथ काम में मदद कर रही थी। अच्छा सुनो, मैंने मंसूरी की टिकट बुक की है, इस शुक्रवार की मिली है। हम कुछ दिनों के लिए बाहर जाकर आते हैं। शादी के बाद मैं तुम्हें कहीं बाहर भी नहीं ले गया। सोनिया तो उछल पड़ी, सच कब जाएंगे? सरोज देख रही थी पर सोनिया के जज्बात उमड़ पड़े। चलो, मतलब तुम खुश हो ना? अच्छा, अभी ऑफिस में बहुत काम है, शाम को बात करते हैं। क्या हुआ बहू, इतनी खुश क्यों है? रोहन ने क्या कहा? माँ, रोहन मुझे लेकर मंसूरी जाने के लिए कह रहे थे। बोल रहे थे कि शादी के बाद हम कहीं भी बाहर नहीं गए तो वो जाना चाहते हैं। चलो अच्छा है, वरना हमारे जमाने में तो पहले माँ बाबूजी से पूछते थे, पर आज की पीढ़ी तो खुद ही निर्णय ले लेती है। आज के बच्चे शादी होते ही अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। माँ, ऐसा नहीं है, वो आपसे पूछने ही वाले थे। मैं भी आपसे ही पूछकर कोई काम करूंगी। रहने दो बहू, अब दिखावा मत करो। तुम दोनों को वैसे भी बड़ों की कोई कदर नहीं है। सोनिया को समझ ही नहीं आ रहा था माँ ऐसा क्यों कह रही है। उसने कब कदर नहीं की बड़ों की। जब सरोज जाने लगी तो पता नहीं क्यों रुककर उसने सोनिया को बोला, देखो बहू, मैंने मेरे रोहन को बहुत लाड़ प्यार से पाला है। अभी तक तो वो ऐसा नहीं था, मान मर्यादा में रहना जानता था, पर जब से तुम्हारे साथ रहने लगा है अपने घर वालों को पूछना ही भूल गया है। उस दिन भी जब तुम्हारा जन्मदिन था, कम से कम एक बार पूछ सकता था कि तुम्हारे मायके वाले भी आ रहे हैं, पर तुम दोनों ने खुद ही बिना पूछे निश्चय कर लिया। लेकिन माँ, मुझे नहीं पता था कि रोहन ने आपसे नहीं पूछा। बेटा, हमने दुनिया देखी है, रोहन आगे पीछे घूमता है तुम्हारे। ऐसा क्या होगा जो वो तुम्हें ना बताए? पर माँ, मुझे नहीं पता था। वो हैरान थी कि आज ये कैसा गुब्बारा फटा है। आज माँ का इतना बदला रूप उसकी खुशी को छूमंतर कर गया। थोड़ी देर पहले रोहन का फोन उसे खुशी दे गया और माँ का ये स्वभाव उसे अंदर तक तोड़ गया। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर गलत क्या है। क्या एक पति अपनी पत्नी के लिए कोई निर्णय नहीं ले सकता? क्या एक पति अपनी खुशी से खुद अपनी पत्नी के लिए कुछ करे तो क्या वो गलत है? वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर गलत क्या है, पर इतना समझ गई थी कि माँ खुश नहीं है उनके बाहर जाने से। फिर से वो एक असमंजस्य वाली स्थिति में फंस गई, जहाँ एक तरफ पति की इच्छा का मान था, दूसरी तरफ सास की इच्छा का मान था। इन दोनों के बीच उसकी खुद की क्या इच्छा थी, वो शायद मायने ही नहीं रखती थी। शाम को जब रोहन आया तो बनावटी चेहरे के साथ सोनिया अपने आंसू छुपा रही थी, पर आज रोहन बहुत खुश था, साथ में फूलों का गुलदस्ता भी लाया था, पर छुपाकर, क्योंकि माँ की भावनाओं को वो दुखी नहीं करना चाहता था। अरे रोहन, तू आ गया। जा बहू, मेरे रोहन के लिए पानी लेकर आ, थक गया है। सोनिया हैरान थी। जो माँ भी किसी और रूप में थी वो अचानक बदल गई, इतनी मिठास बोली में। पर उसने जाने दिया, बेटा रोहन, मुझे तुझे कुछ बताना था। देख बेटा, थोड़े दिन से मेरा मन बहुत अशांत है। कई दिनों से सोच रही हूँ घर में पूजा कराने की, सोचा हवन भी करा लूँ। सोनिया सब सुनकर समझ भी गई थी। एक झलक रोहन ने सोनिया को देखा, वो उसका मायूस चेहरा देखकर सब समझ गया। अगर वो मना करता तो माँ को बुरा लगता, ये सोच कुछ नहीं बोला, जैसा आप सबको ठीक लगे माँ। न जाने क्या सोचकर सरोज को खुशी मिली, पर वो ये भूल गई थी कि अपनों से कैसा जीतना या हारना। जिन्हें दुखी करके वो खुशी महसूस कर रही थी वो उसके खुद के बच्चे थे। रोहन जैसे ही कमरे में पहुंचा वैसे ही सोनिया भी वहां पहुंच गई। क्या हुआ सोनिया? कुछ नहीं, मैंने माँ को बताया था कि तुमने मंसूरी जाने की बात की है, तो माँ को पता था कि हम जाने वाले हैं। फिर भी माँ ने जानबूझकर ये पूजा का कार्यक्रम बनाया। क्या हो गया है माँ को, जो माँ मेरी मुस्कुराहट के लिए क्या क्या कर देती थी, वो आज मुझे खुश होता देख खुश नहीं हो पा रही। रोहन, शायद मेरे लिए तुम्हारा झुकाव माँ के बर्ताव की वजह बन गया, पर सोनिया ये तो कोई बात नहीं हुई। तुम भी मेरी जिम्मेदारी हो, तुम यहाँ मेरे लिए आई हो और अपना सब कुछ छोड़कर, तो क्या तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती? इसका मतलब ये नहीं कि माँ की महत्वता कुछ कम हो गई है।
माँ मेरे लिए बहुत अजीज है, जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता, तुम भी नहीं। तुमने अपनी जगह खुद बनाई है, अब क्या करूँ इन टिकट का। माँ से बात करके देखता हूँ, शायद वो समझ जाएगी। नहीं रोहन, रहने दो, उन्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें कहा है उन्हें मनाने को। रोहन और सोनिया ने ये इच्छा कुर्बान कर दी अपनी माँ को खुश करने के लिए। देखो बहू, रोहन ने हाँ कर दी पूजा के लिए। अब देखना इस घर के विघ्न कैसे हटते हैं। जी माँ, अच्छा है, मन भी शांत हो जाएगा। अरे तुम अपने मायके वालों को न्योता दे दो। पूजा में तो जितने लोग आए कम है। मेरी जीजी भी आ रही है, अपनी बहू के साथ, सीख लेना उससे, वो बहुत होशियार है सब कामों में। जी माँ, जैसा आप कहें। सोनिया को बस दुख इस बात का हो रहा था कि माँ जानती थी कि रोहन ने बाहर जाने का कार्यक्रम बनाया है। यह जानने के बाद भी उन्हें कोई शिकवा नहीं था कि वो अपने बेटे की इच्छा समझ नहीं रही थी। जब वो अपने बेटे की इच्छा नकार गई तो मैं तो बहू हूँ, न जाने माँ को ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनसे उनका बेटा छीन लूंगी। ये सारी सोच उसके दिमाग में दस्तक देती, लेकिन वो घर की सुख शांति के लिए उन्हें अपने दिल में ही कैद कर लेती। अब जिंदगी थोड़ी उलझने लगी थी। सोनिया अब माँ और पति के बीच, वो चाहकर भी दोनों के बीच कुछ नहीं बोल सकती थी। शाम से ही पूजा की तैयारियों में व्यस्त सोनिया भूल ही गई थी उन्हें कहीं जाना भी था। पर रोहन को बहुत बुरा लगा। वो था ही ऐसा, अगर कोई बात बुरी लगे तो उसे झट से अपने चेहरे पर ले आता था। निस्वार्थ था, गुस्से में भी और प्यार में भी। वो सोनिया की तरह मुखौटा नहीं पहन सकता था। कभी कभी सोनिया को खुशी का नाटक करते देख उसे जलन होती थी। ये सब कैसे कर लेती है। अगली सुबह सास की बहन और राधा उनकी बहू भी आ गए थे। राधा बहुत चंड थी, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सबको अपनी तरफ कर लेती थी। चापलूसी करने में एक नंबर। ऊपर से सोनिया की सास को तो उसने नजर बंद कर रखा था अपनी चतुराई से। सास ने हिदायत भी तो दी थी सोनिया को इसे शिक्षा ले। सोनिया ने सबका स्वागत किया। पूरे दिन का सिलसिला बस मेहमानों की आवाजाही में ही बीत गया। अपने मायके में भी उसने फोन कर दिया था। सोनिया, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना। सोनिया की माँ ने कहा। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करो, बस थोड़ी सी थकावट हो गई है, काम ज़्यादा था ना इसीलिए। तू थोड़े दिन के लिए घर आ जा, सब तुझे बहुत याद कर रहे हैं। तू कहे तो मैं बात करूँ तेरी सास से। नहीं माँ, मैं बात कर लूँगी। और फीका सा जवाब देकर वो चली गई। पर माँ तो भाप गई थी कि कोई तो बात है। आज रोहन और सोनिया के बीच कोई बात नहीं हुई थी। मन खिंचा खिंचा था। वो दोनों नहीं चाहते थे घर में ऐसा माहौल हो। जैसे तैसे काम सिमट गया। पूजा हवन सब अच्छे से हो गया, परंतु मेहमान वहीं टिक गए। अब तो राधा ने भांप लिया था कि मौसी जी और सोनिया के बीच कोई तो मनमुटाव था, जिसका फायदा भरपूर उठा रही थी। सोनिया को बुरा जब लगा जब माँ ने सबके सामने सोनिया को टोकते हुए कहा, देखो बहू, कुछ तो सीखो राधा से, किस तरह बड़ों का आदर करती है, बड़ों का मान करती है, हर काम में पहले अपनी सास की सलाह लेती है। गौरव भी माँ से बिना पूछे मजाल एक काम कर दे। आज तक कोई शिकायत का मौका नहीं दिया जीजी को। आज आंसू अपना रास्ता देख रहे थे। सोनिया की आंखों में रोहन दूर खड़ा सब सुन रहा था और सोनिया की खामोशी उसे कचोट रही थी, पर वो मजबूर था। रात हुई, सब सोने की तैयारी में थे। रोहन ऊपर अपने कमरे में जा ही रहा था कि मौसी ने उसे रोक लिया। अरे रोहन, जब से आई हूँ तसल्ली से एक बार बात नहीं की, कहाँ तो आगे पीछे घूमता रहता था। शादी हो गई तो बड़ा हो गया क्या। नहीं मौसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सोनिया भी खिंची खिंची नजर आ रही है, कोई अनबन हुई है क्या तुम्हारे बीच। वो भी ऐसा लगता है खुश नहीं है। नहीं मौसी जी, हम सब खुश हैं। इंसान खुश रहने के लिए अपने मन को अगर अपने नियंत्रण में रखे तो अच्छा होता है। अरे वाह, बहू ने बहुत कुछ सिखा दिया तुझे, इतनी बड़ी बड़ी बातें। नहीं मौसी, बहू ने नहीं, अक्सर ये बड़े सिखा जाते हैं जिन्हें एहसास भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं और किसके लिए। ये बात उसकी माँ को बड़ी अजीब लगी, पर सोनिया समझ गई थी। थक हार के दोनों अपने कमरे में पहुंचे। तभी रोहन ने सोनिया से कहा, आज मैंने शायद मौसी जी से अच्छे से बात नहीं की, थोड़ी देर में उनके पास बैठ कर आता हूँ। मैं भी चलूँ? नहीं, रहने दो। सोनिया को अजीब लगा। रोहन नीचे गया। जैसे ही उसने उनके कमरे में जाना चाहा, माँ की आवाज़ सुनाई दी। माँ और मौसी बात कर रही थी। तभी उसे सुनाई दिया, अरे सरोज, मैं कहती थी ना तुझसे, इन बहुओं को अपने हाथ की कठपुतली बना के रखना चाहिए,
वरना कब ये तेरे बेटे को लेकर उड़न छू हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। देख मुझे, मैं कैसे मेरी बहू को इशारे से चलाती हूँ। मजाल मेरा बेटा एक शब्द भी बोल दे, पर तेरे बेटे की लगाम तो तूने बहू के हाथ में दे दी है। पर जीजी, सोनिया तो ऐसी नहीं है, वो मेरी हर बात सुनती है, कभी जवाब भी नहीं देती। जब मैं नई नई सास बनी तो आपने जैसा बोला मैंने वैसा ही किया। मैंने पूरी कोशिश की मेरा बेटा मेरा ही रहे, बहू के कब्जे में ना आ जाए। ये सुनकर रोहन के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। वो सोच भी नहीं सकता था माँ को मौसी जी इस तरह से बहका भी सकती हैं। वो बड़ी थी, फिर भी उन्होंने ये सब किया। पर अब बहुत हो गया, अब मुझे एक निर्णय लेना ही होगा ताकि माँ को सही रास्ते पर लाया जा सके। रोहन और सोनिया का रिश्ता सिर्फ गलत फहमियों की वजह से घुट रहा था, और वह गलत फहमियाँ कोई और नहीं, उनके अपने उनकी जिंदगी में घोल रहे थे। रोहन जब वापस कमरे में पहुंचा तो आशा भरी निगाहों से सोनिया इंतजार कर रही थी। शायद रोहन कुछ अच्छी बातों का पिटारा खोलेंगे, पर मायूस निगाहें कुछ बयान नहीं कर सकी। सोनिया समझ गई थी वो बिना कुछ बात किए रह गई। रोहन भी सो गया। वो रात खामोशी में जहर घोल रही थी। सुबह का मंजर देखने योग्य नहीं था। सोनिया की आंखें नीर बरसा रही थी। क्या हो गया रोहन तुम्हें? रुक जाओ, कुछ तो कहो। अचानक कपड़े पैक करके तुम कहाँ जा रहे हो? नीचे सब इकट्ठा हो गए। सरोज हैरान थी। ये क्या हो गया? देखो सोनिया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना मैं अकेला ही चला जाऊंगा। लेकिन क्यों रोहन, तुम कहाँ जा रहे हो? रहने दे बहू, अपने आप को क्या साबित करना चाहती हो? जो तुम्हें करना था वो तुम कर चुकी हो। यही चाहती थी ना तुम कि मेरा बेटा मुझसे अलग हो जाए। कितनी मिन्नतों से शादी करके मेरे रोहन की जिंदगी में मैं तुम्हें लाई थी, और तुमने मेरे बेटे को मुझसे ही छीन लिया। क्यों माँ, इतनी मिन्नतों से जब तुम सोनिया को लाई थी इस घर में, तो क्या सोच कर लाई थी? यह एक लड़की जब शादी करके आती है, क्या सोच कर आती है कि वो आते ही उसका घर तोड़ देगी? जब आपकी शादी पापा से हुई थी तो क्या आप यही सोच कर आई थी? क्या पापा ने आपके आत्मसम्मान में कोई कमी रखी? या दादी ने कभी भी आप पर शादी के बाद ये इल्ज़ाम लगाया कि तूने मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया? बल्कि आप तो इस परिवार से जुड़ने के लिए अपने बीते परिवार की नींव छोड़ कर आई थी। तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि सोनिया आपके बेटे को आपसे अलग कर देगी? वो भी तो अपने परिवार की नींव छोड़कर आई है, आपके परिवार को अपना बनाने। फिर क्यों आप दूसरों की बातों में आ गई? अगर पापा ने वो किया होता जो आप चाहती हैं मैं सोनिया के साथ करूं, तो आपको कैसा लगता? जिस इंसान के साथ जुड़कर आपने बाकी सबसे रिश्ते बनाए थे, कोई आपको उसी इंसान से दूर रहने को कहता है तो आप क्या करती माँ? माँ चुप थी और घर में सभी चुप थे। कड़वे वचन सरोज की छाती चीर रहे थे। वो ऐसी नहीं थी, सबको पता था, पर अपनी बहन के ज्ञान ने उसे अंधा बना दिया था। माँ, आप जानती थी ना, मैंने बाहर जाने का कार्यक्रम बनाया है सोनिया के साथ। फिर भी उसी दिन का कार्यक्रम आपने घर में रखा। मैंने तो चाहा कि आपको बता दूं। आप तो जानती है ना मुझे, मैं मेरी जिद के लिए क्या क्या कर जाता हूँ, और अंत में आपको झुकना ही पड़ता है। पर आज मैं जिद करता तो आप इल्ज़ाम सोनिया पर लगाती, जबकि सोनिया ने खुद मना कर दिया था बाहर जाने से। आपको क्या लगा माँ, इतने दिनों से जो घर में उथल पुथल हो रही है उससे सब खुश हैं? मुझे अंदाजा था कि घर में कुछ हो रहा है, पर मैंने कुछ नहीं कहा। पर जब मैं कल रात को मौसी जी से मिलने आ रहा था तो मैंने आपकी और मौसी की बात सुनी। बहुत बुरा लगा। अपने घर परिवार को कैसे तोड़ना है, आप उसका ज्ञान ले रही थी। और आप मौसी जी, आप तो बड़ी है ना, आप अपनी छोटी बहन को ये ज्ञान दे रही थी। आपने सोचा कभी कि जो व्यवहार से आप अपना घर संवार रही हैं, उसमें आपके बेटे और बहू आपकी दिल से इज्जत करते हैं? वो सिर्फ आपकी इच्छा इसलिए पूरी करते हैं क्योंकि वो आपको खुश रखना चाहते हैं। पर ऐसी खुशी की उम्मीद आप कब तक करेंगी? मैं और सोनिया भी इसी रास्ते पर चलने लगे थे, पर फिर लगा ये गलत है। जब मैं मेरी माँ से इतना प्यार करता हूँ तो दिखावा क्यों? किसी के आ जाने से किसी का प्यार नहीं छिन जाता। हर इंसान अपने हिस्से के प्यार और इज्जत का हकदार होता है। जैसे कभी माँ सोनिया की जगह नहीं ले सकती, वो मेरी पत्नी है, ठीक वैसे ही सोनिया कभी माँ की जगह नहीं ले सकती। तो झगड़ा किस बात का? सरोज को समझ आ गया था कि वो क्या गलती करने जा रही थी। तभी उसकी बड़ी बहन ने कहा, देख तेरे बेटे को कितनी जबान चल रही है, पर कैची तो कोई और ही है।
नहीं जीजी, मैं खुद कैची हूँ जो बेटे बहू की गृहस्थी को काटने चली थी। मैं खुद अपने परिवार में आग लगाने चली थी। नई नई सास बनी थी तो आपसे तोड़ तरीके सीख रही थी, पर ये भूल गई थी कि मेरी बहू अपनी माँ को छोड़ कर आई है, एक माँ ढूंढने मुझ में। सोनिया ने तो बहुत कोशिश की पर मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी। मुझे माफ़ कर दो सोनिया। नहीं माँ, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। मौसी जी, अब मुझे लगता है आपको अपने घर प्रस्थान करना चाहिए। आपको वहाँ भी बहुत कुछ ठीक करना होगा। जीजी की निगाहें सरोज को ताक रही थी। हाँ, सही कहा रोहन ने। चलो सोनिया, हम तैयारी करते हैं। और इस तरह एक परिवार तो बच गया टूटने से, पर बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जो खुद अपने हाथों से अपने सुखी परिवार की नींव को कुचलते हैं।